गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 1 से 8 चैप्टर तक संदीप सर ने आपको पढ़ा दिया है साइंस में। 2 चैप्टर और छोड़ते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। ये फिजिक्स में आता है। साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 पोर्शन होते हैं, तो इसमें फिजिक्स पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का। तो इसमें सबसे पहले देखना चाहते हैं फोर्स क्या है। एक फिगर है सामने, आप देख रहे हैं इस फिगर में कि यहाँ पर एक रोप है, ये रस्सी, इसे कुछ बच्चे ये एक दूसरे को खींच रही हैं, पुल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पुल एंड पुश आर कॉल्ड फोर्स। ये पुल कर रहे हैं, ये पुश कर रहे हैं। तो हम यहाँ फोर्स एंड प्रेशर के बारे में कुछ स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज जो स्टडी करेंगे हम, वो टॉपिक है फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। किसके बारे में बताएंगे? फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। तो देखते हैं फोर्स क्या है। अब फोर्स इज डिफाइंड ए पुश और पुल। पुश मीन्स धक्का देना, पुल मीन्स ड्रॉ, खींचना। जैसे देखिए सम चल रहे हैं, ये गेट को क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं यहाँ फोर्स अटैचमेंट हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो फोर्स इज डिफाइंड एज ए पुल और पुश। तो यहाँ वी कैन से फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? विच क्वांटिटी दे आर मेजर इजीली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। डेट कैन चेंज। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है, क्या क्या फंक्शन कर सकते हैं? डेट कैन चेंज स्पीड, ये किसी चीज़ की स्पीड को चेंज कर सकता है। स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, जैसे इसको चेंज कर सकता है। डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। एंड डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन चीज़ों को चेंज करने वाला जो आउटर फैक्टर है, वो है फोर्स। तो फोर्स को अदर वे में डिफाइन किया जा सकता है। फोर्स इज ए आउटर फैक्टर विच कैन चेंज स्पीड, स्टेट, डायरेक्शन एंड डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। बल वो वही कारक है जो किसी वस्तु की गति और अवस्था, डायरेक्शन, दिशा, और डायमेंशन, शेप, साइज में परिवर्तन कर सकता है। नहीं करे तो करने का प्रयास करे। तो ये फोर्स है। फोर्स डिफाइन हम कर सकते हैं इस तरह से, पुल एंड पुश। और सेकेंड वे में हम फोर्स को क्या, फोर्स इज ए आउटर फैक्टर विच कैन चेंज एनी शेप, साइज, डायरेक्शन, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर फोर्स को डिनोट करते हैं हम कैपिटल एफ से। फोर्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ मीन्स फोर्स होता है। तो नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग चेंज दैट फोर्स कैन बी।
फोर्स के द्वारा हम निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। फोर्स क्या काम कर सकता है, ये देखिए। फोर्स चेंज इन स्पीड, एनी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड में चेंज कर सकता है। इफ समवन पुशेस योर बाइसिकल इज स्टार्ट मूविंग फास्टर, आप बाइसिकल पर चल रहे हो, आपको कोई बच्चा पीछे से पुश करता है, धक्का देगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी बाइसिकल की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, चेंज स्पीड की। अगर उसी को आप पुल करते हो बाइसिकल को, तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अदर वे में देख सकते हैं, फोर्स कम्स इन नोटिस व्हेन एट लीस्ट टू बॉडीज इंटरसेक्ट। फोर्स कहाँ पर लग रहा है, कम से कम दो वस्तुओं बॉडीज के बिटवीन अप्लाइड हो रहा है। आप एक फिगर में देख रहे हो, एक बच्चा क्या कर रहा है, एक चाइल्ड बॉल को कैच कर रहा है। अब जैसे कैच होगी तो यहाँ बॉल स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, एंड लास्ट रेस्ट में होगी वो। तो ये क्या हुआ, यहाँ स्पीड चेंज हो रही। बैट्समैन बैट से बॉल की स्पीड को क्या कर देता है, चेंज करता है। तो बैट से क्या लगा रहा है, वो फोर्स लगा रहा है। तो हम कह सकते हैं द फॉलोइंग चेंजेस दैट फोर्स कैन ब्रिंग। तो पहला कॉज हो सकता है चेंज इन स्पीड चेंज हो जाएगी। अदर वे देखें, सेकंड वे में आप देख सकते हो यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी। फोर्स का दूसरा फंक्शन हो सकता है स्टेट ऑफ बॉडी। व्हेन यू किक फुटबॉल इट मूव्स, व्हेन यू कैच ए बॉल इट। तो यहां पर आप देखिएगा कि उसकी पोजीशन जो है फोर्स अप्लाइड से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पर स्ट्राइक हो रही है बॉल, ये फिगर में देखिए, तो ये अपनी मेन पोजीशन से क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। तो यहाँ पर व्हेन यू किक फुटबॉल मूव्स मैन, तो यहाँ पर किक हो रहा है तो रेस्ट से क्या हो रही है, ये मोशन में आ रही है बॉल। और जब मोशन में बॉल थी कैच की तो रेस्ट में आ गई। तो फोर्स कम इन नोटिस व्हेन एट लीस्ट टू बॉडीज इंटरसेक्ट। दो बॉडी जब इंटरेक्ट होती हैं तो अप्लाइड फोर्स होगा बिटवीन टू बॉडीज। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं फोर्स का वर्क क्या है, चेंज स्टेट ऑफ द बॉडी। अदर वे में देखें, चेंज इन डायमेंशन व्हेन यू बिलो मेटल रेड, आयरन रॉड है ये, आयरन रॉड, हॉट रॉड है रेड कलर की। अब इसको विद द हैमर से स्ट्राइक करें तो इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इसकी डायमेंशन होती है विमाएं, इसकी विड्थ क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ पर पतली हो जाएगी। जैसे आपने कोई और एग्जांपल ले सकते हो आप, यहाँ पर फोर्स कम्स क्या कर रहा है, नोटिस कर रहा है व्हेन एट लीस्ट टू बॉडी इंटरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए ये हैमर से स्ट्राइक हो रही है तो इसकी थिकनेस पतली हो रही है।
ऐसे ही कॉटन है, कॉटन को आप ऊपर से फोर्स करेंगे तो उसकी क्या है, डायमेंशन चेंज होगी। आप टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट को पुश करते हैं, फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो उसकी थिकनेस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, यानी उसकी डायमेंशन चेंज हो रही है। डायमेंशन क्या हो जाएगी, उसकी चेंज होती है। तो फोर्स के द्वारा हम ये सब देखने को मिल रहा है। अब चेंज इन डायरेक्शन, यहां पर फोर्स क्या कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। डायरेक्शन जैसे अभी बताया, एक प्लेयर है, बैट से बॉल को स्ट्राइक करता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। एक बॉल आई, ऐसे आ रही है और स्ट्राइक की ऐसे की, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी बॉल। ये स्टीयरिंग है, यहाँ पर क्या करता है, ड्राइवर फोर्स अप्लाइड कर रहा है, इस पर फोर्स अप्लाइड कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ पर यहाँ पर आप देखते हो चेंज द डायरेक्शन, तो फोर्स क्या करता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। व्हेन यू हिट मूविंग क्रिकेट बॉल इट चेंज इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो जाती है उसकी। आप मूविंग बाइसिकल पर पुश करोगे हल्के से, बाइसिकल की जो मोशन की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, चेंज होगी। तो यहाँ पर ये सम एक्टिविटी थी फोर्स की। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट का मतलब अटैच फोर्स, इसमें जो फोर्स होगा कोई बॉडी से अटैच होगा, यानी अप्लाइड फोर्स होगा, बॉडी से अटैच होगा। ये नॉन कॉन्टैक्ट, बॉडी और फोर्स के बिटवीन में क्या होगा, अटैचमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर टू टाइप्स हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखते हैं नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स, force that act only when two bodies on physically in contact। force act जो होता है टू बॉडीज देयर इज हैंड एंड यहाँ पर टॉय, ये बीच में एक देख रहे हो आप थ्रेड है, थ्रेड क्या कर रहा है, ये कांटेक्ट बना रहा है। थ्रेड क्या कर रहा है, इसका टू बॉडीज का कांटेक्ट कर रहा है। तो दिस इज कांटेक्ट फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो हो रहा है कांटेक्ट फोर्स होता है। अब एक कोई भी टॉयज हैं, यहाँ पर आप उसको क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो अर्थ प्लेन पर, तो दिस इज कांटेक्ट फोर्स। यहां से फोर्स लगाया आपने, कांटेक्ट फोर्स। तो यहां देखते हैं हम एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। सम एग्जाम्पल दे रहा है मस्कुलर फोर्स एंड फ्रैक्शनल फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स इज ए ऑल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये मस्कुलर मसल्स जो हमारे हैं बॉडीज, उसके द्वारा जो फोर्स अप्लाई होगा, जैसे कैरिंग बैग है, यहाँ पर बैग के द्वारा बॉडी पर अप्लाइड फोर्स, ये कौन, यहाँ पर मस्कुलर फोर्स है। यहाँ पर देखिए फ्रिक्शनल फोर्स, और ये पेंसिल है और सरफेस यानी
टू बॉडीज होंगी उनके बिटवीन जो फोर्स लगेगा वो फ्रैक्शन। मैकेनिकल कोई भी मशीन के द्वारा, कोई भी ऑपरेटर के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा। तो देखते हैं इनके बारे में नेक्स्ट पेज पर। मैकेनिकल फोर्स, व्हाट इज मैकेनिकल फोर्स? फोर्स एक्सटेंड बाय द मशीन, द फोर्स एक्सटेंडेड बाय द मशीन, मशीन के द्वारा, लाइक फैन, फैन क्या कर रहा है, हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है। तो वहां पर रोटेशन में जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो मैकेनिकल फोर्स। टरबाइन है, टरबाइन इन हाइडल पावर स्टेशन, पावर स्टेशन पर यहाँ पर जो टरबाइन रोटेट हो रहा है ये क्या होता है, एक डैम है, यहाँ पर ऊंचाई पर डैम है, उससे उसमें क्या है, वाटर है, वाटर से पानी आएगा यहाँ पर ये डैम है, यहाँ वाटर फ्लो हो रहा है, ये टरबाइन पर फॉल होगा, यह टरबाइन क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। दिस इज क्या होगा, मैकेनिक फॉल, या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये वाला क्या हो जाएगा, मैकेनिकल फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं मस्कुलर फोर्स, फोर्स एक्सटेंड बाय मसल्स, द फोर्स एक्सटेंड बाय मसल, मसल्स के द्वारा या बॉडीज एक्टिविटीज के द्वारा जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो क्या होगा, मस्कुलर, मसल्स, वेन के द्वारा जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल पिकिंग ऑफ स्कूल बैग, स्कूल बैग को कैरी अप करने में के लिए क्या होता है, अपन मसल से अप्लाइड करते हैं फोर्स को। कोई भी चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम लिफ्ट करने के लिए जो फोर्स अप्लाइड होगा वो होगा मस्कुलर फोर्स। बुलक कार्ड, बुलक कार्ड है, बैलगाड़ी द्वारा जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो कौन सा होगा, मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स यहाँ पर यूज हो रहा है। तो ये सारे कौन से थे, कॉन्टैक्ट फोर्स थे। अब ये है फ्रैक्शनल फोर्स। फ्रैक्शनल फोर्स opposing force that oppose the motion of one body our surface of another body। यहां पर ये अर्थ सरफेस है, यहां पर अर्थ सरफेस। अब ये मैन जो क्या कर रहा है, अर्थ पर डाउनवर्ड बैक में फोर्स अप्लाइड कर रहा है। तो अर्थ अपवर्ड फोर्स अप्लाइड कर रही है, इससे क्या पर हो रहा है, मोशन। तो यहाँ पर जो इसका फुट है और अर्थ लेवल है, यहाँ दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, दो ऑब्जेक्ट, दो बुक्स हैं, उनको आप एक दूसरे से क्या कर रहे हो, रब कर रहे हो। तो बिटवीन टू सरफेस जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो क्या होगा, फ्रैक्शनल फोर्स होगा। तो यहाँ पर व्हीकल है, ये रोड है और ये व्हीकल है, और व्हीकल का जो टायर है, तो टायर और रोड्स के बिटवीन जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है दिस इज फ्रैक्शनल फोर्स। ये क्या करता है, अपोजेस करता है द मोशन को, मोशन यानी गति का अवरोध करता है, गति को कम करता है, स्पीड को क्या कर देगा, ये कम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स दैट एक्ट व्हेन बॉडीज आर नॉट फिजिकली इन कॉन्टैक्ट, force that act when his bodies are not physically connected। ये ट्री है, यहाँ पर एप्पल है,
एप्पल यहाँ से ब्रेक होता है, टूटता है, तो ऊपर नहीं जाता, साइड में नहीं जाता है, नीचे आता है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो कैसा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसका कॉन्टैक्ट नहीं है एप्पल से, फिर भी अट्रैक्शन हो रहा है, फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो यहाँ पर ये कौन सा फोर्स लगेगा, नॉन कॉन्टैक्ट। सम एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट अट्रैक्ट करती है आयरन नेल्स, निकेल, कोबाल्ट। यहां पर क्या होता है, कांटेक्ट नहीं होता, आयरन और मैग्नेट का कांटेक्ट नहीं, तो भी इसमें क्या अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया, मैग्नेटिक फोर्स, या मैग्नेट अट्रैक्ट कर रही है, तो ये कैसा है। सम एग्जाम्पल ऑफ है यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन आएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे कैसे हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स। देखते हैं नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स एक्सटेंड बाय मैग्नेट्स ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। तो मैग्नेट्स द्वारा अभी बता रहे थे हम, जो आयरन की वस्तुओं पर, निकल, आयरन, इनकी वस्तुओं पर जो अप्लाइड फोर्स हो रहा है, बल लग रहा है जो, वो क्या होगा, मैग्नेट फोर्स, मैग्नेट द्वारा जो लगाया हुआ है। यहाँ पर देखिए गार्बेज है, गार्बेज है, इसमें मैग्नेट है, गार्बेज में से आयरन नेल्स, आयरन थिंग को क्या सेलेक्ट करने के लिए हम इसमें मैग्नेट दिया, तो ये मैग्नेट में अट्रैक्ट होंगी। तो गार्बेज में से यहाँ आयरन नेल्स, यहाँ आयरन की ऑब्जेक्ट क्या होंगे, यहाँ ये अट्रैक्ट होंगे इसमें से। यहाँ से ये पूरे कचड़े में से क्या होगा, आयरन की ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। दीज आर मैग्नेट फोर्स यूज इन, यहाँ पर हम इसको एक्सट्रैक्टिंग कर रहे हैं, इसका आयरन फ्रॉम गार्बेज, यानी आयरन को गार्बेज में से निकालने के लिए इस मैग्नेटिक फोर्स का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन होता है, तो कांटेक्ट नहीं है, तो ये एक दूसरे का फिर भी कैसा है, यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये हो गया आपका नॉन कांटेक्ट में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दीज आर ऑल्सो नॉन कांटेक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सर्टेड बिटवीन चेंज पार्टिकल। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो फोर्स अप्लाइड होगा, तो दो चार्ज पार्टिकल है। अब चार्ज पार्टिकल जो हो सकते हैं वो दोनों ही क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर दो इक्वल चार्ज होते हैं, उसके बिटवीन जो फोर्स काम करता है वो तो हो जाएगा आपका कौन सा, रिपल्सन। दोनों क्या करेंगे, रिपल करेंगे एक दूसरे को, और एक प्लस है एक माइनस है, चाहे पहला माइनस है दूसरा प्लस है, तो वहाँ पर कौन सा फोर्स काम करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन होगा टू ऑब्जेक्ट के अंदर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सटेंड बिटवीन चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल, दो आवेशित वस्तुओं के मध्य जो बल आरोपित होगा, वो फोर्स लगेगा, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, विद्युतीय आवेशित होगा। यहाँ पर तो यहाँ सेम चार्ज वाले में तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, दोनों तो रिपल्सन होगा। और
अपोजिट वाले में अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी बता रहे ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को अपनी ओर, तो जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। फोर्स एक्सटेंड बाय अर्थ ग्रेविटी ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, तो पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर क्या है, एक गुरुत्व बल लगाया जाता है, ग्रेविटी फोर्स लगता है जो सदैव नीचे की ओर से होता है। ये ऑलवेज कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये रिपल्सन नेचर का नहीं है, केवल अट्रैक्टिव नेचर का है। तो यहाँ जो फोर्स अप्लाइड होगा वो अट्रैक्टिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं मस्कुलर फोर्स, हमने इसको कौन सा बताया, कॉन्टैक्ट फोर्स में लिया, लेकिन यहाँ आप देखते हैं कि कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट दोनों ही प्रकार का है। द फोर्स डेट कॉज बाय द एक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स के एक्शन द्वारा हो रहा है इनसाइड द बॉडी, बॉडी में उत्पन्न हो रहा है। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को, ये हैवी बैग को क्या कैरी कर रहे हैं, यहाँ पर लिफ्ट कर रहे हैं, तो जो अपने मसल्स पर जो प्रेशर बन रहा है, एक फोर्स दबाव बन रहा है, वो क्या है, मस्कुलर फोर्स है। इट इज ऑल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स भी हो सकता है क्योंकि हम बैग को क्या कर रहे हैं, हमने बैग को अपने हाथों में क्या कर रखा है, कॉन्टैक्ट कर रहा है, हाथ से कॉन्टैक्ट है, तो इसलिए हम कॉन्टैक्ट या फोर्स कहते हैं, लेकिन मसल्स का कॉन्टैक्ट नहीं। तो यहाँ पर ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में भी आता है। एनिमल मेक्स यूज ऑफ दिस फोर्स कैरी आउट फिजिकल टास्क, बहुत सारे फिजिकल टास्क करने में एनिमल्स फोर्स का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये मस्कुलर जो फोर्स है ये कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट दोनों टाइप का हो सकता है। यहाँ देखिए सम एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके, एनिमल लाइक बुलक, हॉर्सेस, डंकी, ईटीसी। यहाँ पर देखिए ये बैलगाड़ी दिखाई दे रही है, ये एनिमल है, ये इस पर मस्कुलर फोर्स अप्लाइड कर रही है आगे से, या मस्कुलर फोर्स लग रहा है इसलिए ये मोशन कर रही है, मूव कर रही है, गाड़ी चल रही है। तो यहाँ पर जो बुलक्स हैं इनके द्वारा जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो मस्कुलर फोर्स है। नेक्स्ट देखते हैं ये कुलीस है, कुलीस जो सामान ढोते हैं, रेलवे स्टेशनों पे होते हैं। कुली यूजेज मस्कुलर फोर्स टू लिफ्ट लगेज, लगेज को लिफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये मस्कुलर फोर्स का, ये बैग उठा रखा है, मस्कुलर फोर्स लगा है इसमें उठाने के लिए, लिफ्ट करा है, तो मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगा है वो मस्कुलर फोर्स है। एथलीट यूजेज दिस मस्कुलर फोर्स फॉर रनिंग, एथलीट जो होते हैं धावक वो क्या करते हैं, इस मस्कुलर फोर्स का उपयोग रनिंग, दौड़ने में करते हैं। यहाँ पर जो फोर्स, जितना मस्कुलर फोर्स अप्लाई ज़्यादा होगा, रनिंग स्पीड उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा फोर्स क्या था, पुल एंड पुश आर कॉल्ड फोर्स। एंड अगर वे में दूसरे अदर वे में लें हम तो क्या है, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहला रहा है, फोर्स कह रहा है। या हम कहें बल वो वही कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, आकृति, आकार में परिवर्तन कर सकता है। फोर्स इज ए आउटर फैक्टर विच कैन चेंज एनी शेप, साइज, स्पीड, डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, दीवार पर फोर्स लगाते हैं लेकिन उसकी शेप चेंज नहीं होगी, लेकिन कोशिश हो रही है वहाँ पर, तो वहाँ भी फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो ये थे आपके फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्स, टू टाइप्स, नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फोर्स।
सब एग्जाम्पल बताए इनका। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये अपनी नोटबुक में नोट करना है, साफ साफ नोट करना है। और मेरे यहाँ पर नंबर दिए हैं, ये 9571127468 पर मेरे को वापस से सेंड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।